अरे तिवारी जी जवाब ले लीजिए। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होने की जो चिंता है वो वहां के लोकल लोगों ने भी जताई है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां की। मैडम जवाब देना चाहते हैं? जी बोलिए। मैडम, क्या क्या भारत के संविधान में लिखा है कि कोई सिक्किम का आदमी हिमाचल नहीं जा सकता है? कश्मीर का आदमी सेब दे रहा है, कश्मीर का आदमी शॉल दे रहा है, उलेन उलेन चीज दे रहा है, तिब्बत के लोग भारत में आकर इतना गर्म कपड़े बेच रहे हैं, वार्म क्लॉथ बेच रहे हैं, क्या मना है क्या? आप ही बताइए। पूरी दुनिया ने देखा, भाजपा सरकार ने कोई एक्शन लिया? हिल्टन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल अविनाश शर्मा ने जहर 7 साल के बच्चे को गाली दिया, कुछ भाजपा सरकार ने एक्शन लिया उस पर? आप बतलाइए। रतलाम के एसपी को दंगा रोकने पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया रातों रात। आप बतलाइए। फतुआ में, गोविंदपुर में कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा को नीतीश कुमार के संरक्षण में, नीतीश जी के लोगों के संरक्षण में उसको कब्जा किया जा रहा है। क्या मुसलमान रोड पे निकला? मुसलमान उसको तोड़ने जा रहा है? मुसलमान ने उस पर कुछ किया? और डेमोग्राफी का कभी भारत के मुसलमान ने इस देश के लिए जान दिया है, आखिरी सांस तक जान देंगे। और ये मेरी मिट्टी है, हम मरेंगे भी इस मिट्टी में जाएंगे और सजदा भी इसी मिट्टी में करते हैं। आप क्यों देखते हैं? शेख हसीना को आपने क्यों बांग्लादेश से बुला के? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 2 मेहमान और हमारे साथ, पहले उनका रिएक्शन ले लो विनय जी, क्योंकि आपके ही। अच्छा ठीक है आदिल जी, सुन लिया बात, पूरी बात ठीक है, पूरी बात सुन लिया विनय जी, क्योंकि इस पूरे मामले में अनिरुद्ध सिंह जो कांग्रेस में ही मंत्री है, हिमाचल सरकार के मंत्री, एक मिनट रुक जाइए आदिल जी, हिमाचल सरकार में मंत्री वही सवाल उठा रहे, वो आपके इंडी गठबंधन के ही हैं, वही कह रहे हैं कि बांग्लादेश और रोहिंग्या वहां पर आ रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई है उस पूरे मामले पर, उन्होंने खुद उस स्ट्रक्चर को अवैध कहा है। देखिए मुनका जी, एक चीज बताएं, शिमला के अंदर में शरणार्थी और घुसपैठिए ये 2 शब्द है। हिमाचल में तिब्बत के लोग धर्मशाला की राजधानी बसा करके रह रहे हैं। शिमला के अंदर में बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज खड़ी है, उनसे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ पिछले 60 वर्षों में। अभी जब हम एक घुसपैठिए रूप में जो लोग आए हैं, विरोध उसका जनता कर रही है, इसलिए शरणार्थ को। अमित शाह और ठीक है, एक मिनट विनय जी का जवाब ले लो, एक मिनट बोलिए। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एक चीज मैं बताऊं कि कोई भी इस तरह का कार्य होता है अगर हिंदुस्तान के अंदर, ये वहां की प्रशासन को, वहां की सरकार को, जब ऐसा कोई निर्माण होता है तो देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चीज बहुत समय से, बहुत लंबे समय से बन गया है तो कहीं ना कहीं जनता का, लोगों का आस्था उस चीज से, उस धार्मिक चीज से जुड़ जाती है। तो इसके लिए सरकार को और प्रशासन को चाहिए, वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोग को बैठा करके बातचीत करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसका मकसद ही नहीं है ना, वह शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरह से धीरे धीरे कमजोर हो रही है, देश के लोग इनके छल, इनके प्रपंच को समझने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इस तरह के दंगे, इस तरह के बवाल कराने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, आज कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिस तरह से अभी एनकाउंटर हुआ, तो जाति और धर्म को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए देश को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही छल और प्रपंची पार्टी है, लोगों के भावनाओं से खेलने का काम करती है। यह जो भी मस्जिद है, चाहे जो भी निर्माण हुआ है या कब से हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है, चाहे जब भी हुआ है, तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी या और लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बना रहे, जो हिमाचल की खूबसूरती है वो बनी रहे, तो वहां के बुद्धिजीवी लोगों को बैठा करके बात करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, देखिए एक टाइमलाइन भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। एक मिनट आदिल जी, बीच बीच में ना बोलें आप प्लीज, आपका ऑडियो बार बार डाउन करना पड़ेगा, आप बीच बीच में बोल रहे हैं। अंबर जैदी, क्योंकि इस पूरे मामले पर देखिए जिस तरीके से सियासत भी हो रही है, लेकिन ये पूरा मामला जैसे विनय जी कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन अवैध स्ट्रक्चर तो अवैध ही है ना। कई बार कई मंदिरों पे भी बुलडोजर चला है, कई मस्जिदों पे भी चला है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गोनिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विषय है, और सबसे पहले ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और हम अगर पिछले कुछ महीनों को हम उठाकर देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट,
इन सब ने लगातार जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं उन प्रदेशों की सरकार से ये अनुरोध किया है कि ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस सीमावर्ती प्रदेशों में हो रहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई सारी ऐसी देशों ताकतें हैं जो डॉक्यूमेंट 2047 की, भाई साहब आप बहुत देर से बोल रहे थे, मैं आप सबको शांति से सुनाए, मुझे मेरी बात रखने का समय दिया जाए, ये अनुरोध है, उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोलिएगा। 2047 वो उद्देश्य हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो भी सेक्युलरवादी पार्टियां हैं उन्होंने सिस्टमैटिकली जो घुसपैठिए हैं उनको भारत में बसाने की साजिश है। किसी भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसी भी भारतीय के बसने पर कोई भी किसी को एतराज नहीं है, लोग यहां से वहां जाते हैं और बसते हैं, काम के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल उन घुसपैठियों पे है जो अवैध रूप से भारत में जिनको बसाया जा रहा है। दिल्ली उसका एग्जाम्पल है, दिल्ली में लाखों की संख्या में रोहिंग्याओं को बसाया गया, उनकी आधार कार्ड, फ्री बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था पार्टियां करती है। हिमाचल प्रदेश में जिनकी सरकार है वो आप लोग कर रहे हैं। और एक और बात अब आप सुन लीजिए, अब आप कह रहे थे कि भाजपा ये कर रही है वो कर रही है, मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे सवाल कर लेती हूं। अभी आपके राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे वहां जाकर कहते हैं कि वो यहाँ पर फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुए। अगर फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुए तो वो अपनी सांसद छोड़कर चले जाएं और फिर से चुनाव लड़े। दूसरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, आप कहते हैं विदेशों में जाकर आप भारत के खिलाफ नफरत और झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता है, उस पर आप सवाल नहीं उठाते।